हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब अच्छे ही होंगे। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, या फिर ऐसे कहें कि अंग्रेज छोड़ गए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आजकल अमेरिकन और वेस्टर्न ब्रांड को बहुत ही रेफर करते हैं, बहुत ही अच्छा मानते हैं, और वो अंग्रेजी ब्रांड जो होते हैं अपनी ब्रांडिंग किस हिसाब से करते हैं। ओट्स, मिलेट, कॉर्न, ये सब चीज़ों को बड़ा बड़ा लिखते हैं कि फ्लेक्स कौन है, ये वाला कौन है, बेबी कॉर्न है। ये सारी चीज़ें हम लोग को बताते हैं और हम लोग भी एडमायर करते हैं कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन असल में ये सब चीज़ें क्या है और हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है मल्टीग्रेन आटा के रूप में। दरअसल 1966 का दौर वो दौर था जब ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में एंटर हुआ और अंग्रेजों ने ही कहा, यानी कि बाहर से ही बातें आई कि हम लोगों को गेहूं की खेती पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो फीड कर सके, खा सके। लेकिन हुआ क्या, उस समय हमारे पूर्वज जो कुछ खाया करते थे उन्हीं चीज़ों को आज हमारे सामने रखा जा रहा है, जैसे कि मिलेट जिसे कहते हैं बाजरा, मक्का, जौ, ओट्स को जौ कहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों को हमारे पूर्वज एटलीस्ट खाया करते थे। आप अपने दादी बाबा से पूछेंगे तो वो यही सब चीज़ें खाया करते थे डेली रूटीशन में, डेली डाइट में। और आज वही सब चीज़ें हमको मल्टीग्रेन आटे के रूप में दिए जाते हैं, जो कि आज 70 रुपए के आसपास केजी के आसपास मिल रही हैं जो सब चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो मल्टीग्रेन आटा असल में होता क्या है, पहले तो आटे के बारे में बात करते हैं। तो आटा जो होता है उसमें कुछ जो आजकल ब्रांडिंग के साथ आटे आ रहे हैं लेबल में और पैकेट में बंद, उनके साथ थोड़ी सी समस्या है। जैसे कि कुछ आटे इसमें आते हैं ग्लूटीन वाले, जैसे कि आटे में 2-3 फैक्ट, जैसे कि ग्लूटीन यानी कि आटे में जो खिंचाव होता है उसे ग्लूटीन कहते हैं। तो वो खिंचाव कितना है ये मेजर करना चाहिए। तो अगर हम लोग आटे को देख रहे हैं तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जैसे कि आटा ज़्यादा सफ़ेद होता है, खिंचता है, चिपचिपा सा होता है, थोड़ा ज़्यादा पानी लग जाता है तो वो चिपचिपा सा हो जाने लगता है और खिंचता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, क्योंकि सफ़ेद ज़्यादा होने का मतलब है उसके बाहर का जो छिक्कल है, गेहूं के बाहर का जो छिक्कल है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन पूरे गेहूं में कहीं नहीं होता है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, उसको पील कर दिया जाता है, यानी कि छील के हटा दिया जाता है, उसको किसी तरह विधियों से हटा दिया जाता है। ऐसा भी क्यों किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो 28 रुपए किलो में इसका मार्जिन ज़्यादा कमाने के लिए इसको सस्ता करती हैं। तो सस्ते में जो बढ़िया क्वालिटी का मोटे मोटे दाने होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है और जो छोटे दाने होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। तो छोटे दाने में क्या होता है, घुन भी लगे होते हैं, कई कुछ प्रॉब्लम होती है, करनाल बंटो एक बीमारी होती है वो भी आ जाती है। तो वो सारी चीज़ों को हटाने के लिए उसके ऊपरी शेल को पील कर दिया जाता है या फिर उसे पानी में फ्लो दिया जाता है ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए और उसके ऊपर के भाग को हटा दिया जाता है तो वो सफ़ेद ज़्यादा हो जाती है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने चाहिए कि एक तो हो गया सफ़ेद ज़्यादा होना, दूसरी चीज़ हो गई खिंचाव ज़्यादा होना, चिपचिपा होना, और चिविंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना। जो आप इसमें सोडियम कार्बोनेट भी मिलाया जाता है। जो हम आटा, आपने एक चीज़ देखी होगी, जो आर्टिफिशियल आटा बाहर से आता है उस आटे की जो रोटी होती है वो ज़्यादा फूलती है, बहुत अच्छी तरीके से फूलती है। इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बेंजोएट उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, और वहीं अगर हम बात करें इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट 0 होता है। और हाँ, एक चीज़ और कि इसमें एंटी कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या कहते हैं केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि इससे कॉन्स्टिपेशन ना बने, प्रॉब्लमेटिक ना बन जाए कि लोगों को खाते ही महीने भर में प्रॉब्लम होने लगी। तो कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए भी इसमें जो चीज़ें होती हैं वो मिलाई जाती हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो। तो हम लोग एक्चुअली कर क्या सकते हैं व्यर्थ के प्रलोभनों में ना आते हुए, जैसे उन्होंने कहा कि बायो फोर्टिफाइड है, हम लोग मिलेट यूज़ कर रहे हैं, हम लोग फलाना यूज़ कर रहे हैं, ढिमाका यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बेकार की हैं। ठीक है, पैसे बनाने का ये सब सिस्टम है कि आपसे 55 रुपए 60 रुपए किलो आटा आपको बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितना भी बढ़िया, अगर आप एक मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप अगर अपने आसपास के किसानों से ये सब चीज़ें सोर्स करते हैं, मान लीजिए मक्का आटा, मक्के का आटा हो गया, ज्वार का आटा हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने यहाँ से किसानों से सोर्स कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया है, सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप में वहीं से आपको मिल पाएगा और कहीं से भी आपको शुद्ध रूप में नहीं मिलेगा। अच्छा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है मल्टीग्रेन आटे की? तो ज़रूरत इस लिहाज से है कि अगर आप जो नए लड़के हैं, बॉर्न हुए हैं, यानी कि नए बच्चे हैं, उनके हिसाब से खाना है तो मदर के लिए जो खाना है वो अलग होगा। जो बच्चे ग्रोथ की अवस्था में है, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनके लिए मक्का ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ जो ज़्यादा एज के होते हैं, 50 साल के ऊपर के होते हैं, उनके लिए मिलेट और क्या कहते हैं ओट्स ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बना रहे। और ओवरऑल अगर फैमिली के लिए एक बैलेंस डाइट बनाई जाए,
मल्टीग्रेन आटे की बैलेंस डाइट बनाई जाए तो आप उसमें 4-5 प्रकार के जो 6 प्रकार की जो इसमें चावल भी आप जोड़ सकते हैं। इन 6 प्रकार के जो न्यूट्रिशन होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, गेहूँ और क्या कहते हैं चावल का आटा भी, इन सारी चीज़ों को अगर आप बैलेंस रूप में मिलाते हैं तो एक कंप्लीट फूड बनता है। और अगर आप क्या कहते हैं बाहर रहते हैं, खाना रोज़ वैसे तो भारत की जो डाइट सिस्टम है, जो थाली है, वो पूरी तरीके से संपूर्ण आहार है। सब्जी, रोटी, दाल, चावल और सैलेड पूरा संपूर्ण आहार है। लेकिन जब हम लोग बाहर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, अकेले खाना बनाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ों को एक साथ सोर्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आप रोज़ ये सारी चीज़ें बनाएं। एक आम व्यक्ति के लिए तो बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आप अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए या बनाए रखने के लिए सबसे बढ़िया यही चीज़ कर सकते हैं कि आप मल्टीग्रेन आटे का यूज़ करें। मल्टीग्रेन इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्योंकि इस हिंदी में इसके लिए कोई बढ़िया शब्द मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। तो हम लोग जो आटे का प्रकार है, 4-5-6 प्रकार के जो आटे हैं, उनका एक बढ़िया मिक्सचर तैयार करें जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखे। और ये ज़रूरी क्यों है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आखिर क्यों इस चीज़ को शिफ्ट करें। क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, जैसे बच्चे से लेकर बड़े तक सबको प्रॉब्लम है। किसी को न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, किसी को आंखों में दिक्कत है, किसी को बाल झड़ रहे हैं, किसी के शरीर में दर्द रहता है, किसी को बोन में प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए थ्रू आउट बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सबके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि वो एक मल्टीग्रेन आटा जो न्यूट्रिशन है वो उसको ग्रहण करें, मल्टी न्यूट्रिशन उनके शरीर में सही से पहुंचे। तो आप एक चार्ट बना के भी ये देख सकते हैं कि आपने पूरे साल में डॉक्टर के पास जाके किन किन बीमारियों के लिए क्या क्या खर्च किए हैं, और उसके बाद आप अपने उन सब चीज़ों को, क्योंकि डॉक्टर आपको न्यूट्रिशन की जो गोलियां प्रोवाइड करता है, जो चीज़ें प्रोवाइड करता है, वो आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान क्योंकि आर्टिफिशियल जो भी चीज़ होती है बाहर के सोर्स से, नेचुरल नहीं होती है, वो आपके शरीर को हार्म पहुंचाती है। ज़्यादातर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, और खासकर ये मेडिसिन्स, क्योंकि इसमें अडल्ट्रेंट ज़्यादा होता है, दवाई कम होती है, और अडल्ट्रेंट हमारे शरीर में ठहर जाता है और हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस सब्जेक्ट पे कभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मल्टीग्रेन आटे की बात करें तो आप इससे बहुत सारे अपने शरीर के रोग और पाचन से संबंधित जो भी समस्या है उनको बैलेंस कर सकते हैं। और ये बहुत महंगा नहीं आएगा, आप इसको अगर देखें तो ये आपके बैलेंस डाइट में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। और अगर आप किसानों की मदद लेते हैं, सोर्स करते हैं वहाँ से, तो ये मुश्किल से मुश्किल 35 से 40 रुपए का आपको पड़ेगा किलो भर। लेकिन आपको जो फलों का न्यूट्रिशन अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, जो संपूर्ण थाली का न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जो न्यूट्रिशन बड़े से लेकर बुजुर्ग से लेकर बच्चे को सबको जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, उसकी सारी चीज़ों को फुलफिल कर देगा ये मल्टीग्रेन आटा। एक कंप्लीट फूड न्यूट्रिशन सॉल्यूशन के रूप में इसको मैं मानता हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया है। और इसके लिए आप ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अब हम लोग इसको सोर्स कैसे करें। तो सोर्स करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आसपास के जो किसान हैं आप उनसे जाके डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे जाके पता करवा सकते हैं कि कौन मक्के की खेती करता है या वैसे करता है। आजकल सरकारों ने FPO भी लॉन्च की है, जिसके द्वारा भी आप इनकी सबकी जानकारी ले सकते हैं। तो आप अपने आप को बेटर एक हेल्थी लाइफ देने के लिए एक कदम बढ़ा सकते हैं। और अगर आप और भी हेल्थी और अपग्रेडेड रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो अच्छे लोग आपको लगते हैं, आप चाहते हैं वो स्वस्थ रहें, उनको भी रिकमेंड कीजिए ये वीडियो। धन्यवाद।